शांति की पदचाप तो मुझे यहाँ पर इस जंगल में महसूस हो रही है। स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर दादा, आपका नाम? मेरा नाम राजू सलाम। राजू सलाम। तो राजू सलाम जी भी हमारे साथ हैं। राजू जी, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब आपका इलाका कौन सा था? मेरा इलाका उत्तर बस्तर कानपुर जिला, पंचायत ग्राम पंचायत भद्रंगी, ग्राम गांव मर्दा, और मैं कार्यरत राहघाट एरिया से डिवीजन समिति संभालता हूँ जी। तो अभी कैसे आपका संगठन से जुड़ाव कैसे हुआ? मेरा संगठन से जुड़ाव 2002 में हुआ, जब अपने गांव में पार्टी आया। पार्टी आने के बाद बहुत सारे बातचीत हुई, और उस वक्त गांव में वैसी स्थिति भी थी जहां पंचायत दायरा में भी हो या गांव में भी हो या एक जाति हो, इतना भयानक था कि कोई उसको हिला नहीं पाते। ऐसा स्थिति भी थी उस वक्त। तो मैं सोचा, मैं पढ़ते था जब उस वक्त मैं 2003 में मैं भर्ती हुआ, और उस वक्त मैं 8वीं क्लास में था। मैं इतना रुचि लिया कि माओवादी, जब उस वक्त वो पीपुल्स वार थे, पीपुल्स वार पार्टी का मैं कुछ जाके मैं भी शामिल हो सकूँ। तो बहुत कामरेड आते जाते थे, तो मिल रहे थे। मिलने के बाद कैसे पार्टी में आने का क्या इच्छा है, तो ठीक है भाई, आप पार्टी का तो सही लाइन है और जय जय समस्या है, ऐसे स्थिति में तो जरूर हथियार लेके ही लड़ना है। तभी ये जो रूढ़िवादी या ये लूटपाट ख़त्म हो सकता है। अगर कोई हथियार लेके या कुछ संघर्ष में कूद नहीं पड़ेंगे तो सारे समस्या इतना जटिल बनेगी कि जनता के लिए जीने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सारे मैं सोच के पार्टी में ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करके फिर एरिया ही में मेरे को पार्टी जिम्मेदारी देते देते तो आज तक यहीं थे। तो कई समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लेके मैं गांव में गया, हर घर में भी गया। मैं वहाँ जाके जाति भेदभाव के बारे में और कई शोषण वन विभाग के हो या प्रशासन शासन का जो कमियां हैं, इन सारे कमियों को देख के ही मैं जनता को जागरूक करते हुए कुछ जनता के बीच में भी जनता ही हासिल भी की है, और कुछ मेरे मार्गदर्शन में देने में कुछ विफलता भी है। ये सारे ऐसे होते होते आज तक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी। तो अब एक चीज मेरे को बताइए कि जो सामाजिक परिवर्तन आप लोग लाना चाहते थे समाज के अंदर और व्यवस्था के अंदर, उसमें कोई बहुत बदलाव तो अभी भी नहीं दिखता है। जाति प्रथा अभी भी है, फॉरेस्ट उसी तरह से लूटपाट, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, वो सब तो उसी तरीके से चल रहा है। तो अब आप लोग लड़ाई छोड़ करके सरेंडर कर रहे हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का वो जो सपना आप लोग देखते थे, वो सपना आप लोगों ने देखना छोड़ दिया, या अब कोई दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे अपना वो जो लक्ष्य था उसको हासिल करने के लिए? जी, जो समाज में जितना अभी भी सेम बढ़ते गया, फिर भी अभी हम हथियार छोड़ के एक लोकतंत्र पर विश्वास रख के और संविधान में जो कानून व्यवस्था के लिखी गई सारे विषय को लेके मुख्य धारा में जोड़ के जो अभी भी बने हुए समस्याओं को, जो कि बने हुए समस्याओं के ऊपर हम जनता के बीच में रहते हुए जनता जो संघर्ष करेगी उस संघर्ष में भाग लेते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस्तर में नक्सलवाद जाहिर है पहले से कम हुआ है। हो सकता है कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म भी हो जाए, लेकिन जो नहीं हासिल हो पाया, जो ये लोकतंत्र इस देश को नहीं दे पाया, और जो माओवाद जैसा सशस्त्र आंदोलन भी नहीं दे पाया इस देश को, वो ये है कि लोगों को आज भी जो आर्थिक असमानता है, वो न केवल बस्तर बल्कि देश के हर कोने में आप आर्थिक असमानता देख सकते हैं। शोषण अलग अलग तरीकों से हो रहा है। एक दौर था जब ये कहा जाता था, या बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि बस्तर में जो जंगल बचे हुए थे वो इस वजह से बचे हुए थे क्योंकि बस्तर में नक्सली थे, नक्सलवाद था।
माइनिंग जिस तरीके से हो रही है बस्तर में जो, और उसका जो आदिवासियों के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है, वो एकदम खुली आंखों से आप देख सकते हैं जहां जहां बस्तर में माइनिंग हुई है। आगे ये कहा जा रहा है कि बस्तर के बाकी इलाकों में जो जगह जगह सड़कें बनाई जा रही हैं और कैंप बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे भी लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सरकार का मकसद केवल और केवल खनन को बढ़ावा देना है, और एक तरीके से कहा जाए तो तस्तरी में बस्तर को सजाकर वो पूंजीपतियों के सामने रख दिया जाएगा, क्योंकि विरोध करने के लिए तब माओवादी भी नहीं होंगे। अब 2026 के बाद बस्तर का क्या हाल होता है, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या होगा, क्या आदिवासी की जिंदगी में वाकई कोई परिवर्तन आएगा, इसको देखना अभी बाकी है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राघवेंद्र सिंह, सेंट्रल गोंडवाना खबर। इस तरह की इन-डेप्थ खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।